एमा और नोआ को बाहर एक बॉक्स मिलता है और उसमें एक ग्रीन कलर का डिवाइस होता है और वो लोग वो देखते हैं और उसको लेके छुपा के अपने कमरे में ले जाते हैं और वो दोनों भाई बहन होते हैं। और वो छुपा के लेके जाने के बाद उसकी माँ अंदर आती है रूम में, तो वो कहती है ये क्या पकड़ा हुआ है, ये दिखाओ मुझे भी। तो वो उसको दे देता है अपनी माँ के हाथ में। तो वो जब वो अपनी माँ पकड़ती है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। फिर से जब वो नोआ के हाथ में देती है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है और उसकी माँ बोल के लाइट बंद करके गुड नाइट बोल के चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी बहन वो बॉक्स को फिर से खोलती है तो उसमें अजीब तरीके से पत्थर होते होते हैं और एक टेडी बियर होता है और वो टेडी बियर बार बार मिम्जी मिम्जी बोल रहा होता है। तो वो पत्थर लेके वो जो उसकी बहन है वो ज़मीन पे घुमाने लगती है, तो वो ज़मीन में घूम के थोड़ी देर में हवा में उड़ने लगते हैं और वहाँ पे थोड़ी देर में एक पोर्टल ओपन होता है। तो वहाँ से जब हाथ डालती है उसमें तो उसका भाई उसको पीछे खींच लेता है और उसको कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, ऐसा मत करो। तो फिर बाद में वो लोग वो देखते होते हैं। उतने में उनके टीचर को दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ को अपने अजीब सपनों के बारे में बता रहा था कि उसको अजीब सपने आ रहे हैं। जब ये दोनों बीच के पास खेल रहे होते हैं तब वहाँ पे उनको एक वही डब्बे के एक डिवाइस में उनको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। वो अपने भाई को देती है तो वो लेके सुनता है तो उसको अजीब सी छोटी बारीक आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है, पक्षियों की, कीड़ों मकोड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो वो सब सुनता है और बाद में नोआ जो है चला जाता है। वो अपनी बहन जो है उसकी माँ के पास आके अपनी माँ से बातें करने लगती है कि एलियन होते हैं क्या। वो कहती है पता नहीं, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, इतना सब को कहती है और वो सोने चली जाती है उसकी माँ। और वो भी सोने चले जाते हैं। एक दिन गार्डन में खेल रहे होते हैं दोनों भाई बहन, तो तब वहाँ पे उसके पापा आने वाले होते हैं और वो मिम्जी पहले ही बता देता है कि तेरे पापा अभी तुरंत आने वाले हैं। तो वो मानते नहीं हैं। जब वो आ जाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। अब तक वो सब चीज़ें यूज़ करके जादू चीज़ें यूज़ करके अपना जादू करने लगे थे। चीज़ें उधर से इधर टेलीपोर्ट करना वो सब सीख गए थे। वो जब वो अपने डैड के साथ खेलने जाता है तब भी वो बॉल को भी टेलीपोर्ट करता है। और एक दिन अपने स्कूल में वो ड्राइंग बना रहा होता है तो उसका साइंस टीचर देखता है कि ये क्या बनाया है इसने, जो मेरे सपने में आता है इसने तो एग्जैक्टली वही बनाया है। तो वो हैरान हो जाता है और बाद में रिसर्च करता है कि ये क्या है और वो सोचता है कि जाके पूछूं। तो जाके उससे बात करता है तो नोआ कहता है नहीं, मेरे को ऐसे ही बना दिया मैंने, मेरे को नहीं पता ये क्या है। तो वो घर जाके सारी उसकी पढ़ाई करके किताबों में देखता है कि वो ड्राइंग क्या है उसका टीचर। तो उसको कुछ नहीं पता चलता। एक दिन जब साइंस एग्जीबिशन होता है तब नोवा अपने स्कूल में इंसेक्ट के बारे में बहुत डीपली सर्च करके उसको बताता है कि छोटी सी छोटी बातें जो साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए थे वो बताता है। और जो यहाँ नोवा की बहन जो है अपनी बेबी सिटर के सामने वो पत्थर को उड़ा के हवा में उड़ा देती है घुमा के, और वो डर के भाग जाती है कि ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, जादू करते हैं बोल के। जब नोवा वो डब्बे में एक और डिवाइस मिला होता है, वो ग्रीन कलर के डिवाइस को एक और डिवाइस से जब जोड़ता है तो वहाँ पे स्पार्क सा हो जाता है और सारी शहर की बिजली चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है। तो इस बात को सर्च करने के लिए सारे लोग, पुलिस वाले वगैरह, बहुत मुशक्कत कर रहे होते हैं। जब रात को नोआ सो जाता है तब उसे अजीब से सपना आता है जब वो हवा में उड़ रहा है और अजीब अजीब चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। जब दोपहर में वो सुबह उठ के दोपहर के टाइम गेम खेलते वक्त वो अपनी बहन से ये बात डिस्कस करता है तो वो कहती है मुझे भी सेम ऐसा ही सपना आया था। जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तो उसका साइंस टीचर वहाँ पे आता है और कहता है कि मुझे इसके ड्राइंग के बारे में नोआ से कुछ बात करनी है। तो वो उसके माँ बाप कहते हैं अच्छा ठीक है आप बात कर लो। तब वो उससे नोआ से पूछता है तो वो उसको कुछ भी नहीं बोलता और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो उसके बाद जब वो चीनी मांगते हैं तो वो उसको हवा में उड़ा के दे देते हैं और वहाँ पे छोटी छोटी जादू की हरकतें कर रहे होते हैं, चीज़ों को ऊपर उठाना नीचे उठाना। तो वो लोग वहाँ से घबरा के भाग जाते हैं। जब वो आके अंदर देखते हैं तो उसकी बहन अंदर बेड से ऊपर उड़ रही है और वो हवा में उड़ के आराम से नीचे बैठ जाती है। तो उसके माँ बाप
परेशान हो जाते हैं और बच्चों की इन्हीं हरकतों की वजह से परेशान होते हैं। और ये लोग रात को भी वही जादू जो देख रहे होते हैं डिवाइस देख देख के, जब पोर्टल में वो अपनी मुंह डालती है तो नोवा उसको फिर से बाहर खींच लेता है। बाहर खींचने के बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट है जो कुछ कर रहा है, और जब वो बाहर आते हैं तब उसके माँ बाप उसको सुला देते हैं। और जब दूसरे दिन सुबह वो अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और कहते हैं ये चीज़ों को ऊपर उठाना, ऐसे सब चीज़ें हरकतें कर रहे हैं, तो डॉक्टर कहता है कि नोवा का दिमाग नॉर्मल बच्चे से बहुत तेज़ है और ये बहुत शार्प बच्चा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो माँ बाप खुश हो जाते हैं और खुश होके वो घर आ जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो वहाँ पे पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और उनको बोलते हैं कि जब पूरी शहर की बिजली गई हुई थी कल रात को, तो सिर्फ आपके घर की ही बिजली थी, तो बताओ आपने क्या किया है। तो वो सब डर जाते हैं और कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। जब वो पुलिस वाले उनको लेके जा रहे होते हैं तो बच्चे वो टेडी बियर, वो पत्थर और वो डिवाइस सारा अपने साथ लेके जाते हैं। और पुलिस वाले उसके टीचर को और उस जो बेबी सिटर है उनसे भी बात करते हैं। वो भी कहते हैं कि वो हाँ चीज़ों को उठाना, जादुई चीज़ें करना ये कर रहे थे। वो सब बातचीत करते हैं और वो बहुत घबराए हुए होते हैं। और वो जब बच्ची को पूछते हैं साइंटिस्ट कि तू जादू कैसे कर रही थी, तो वो कहती है मेरे घर में पत्थर है, वो तो पत्थर ला के उसको दे देते हैं उसके घर से। तो वो उनको हवा में उड़ा के दिखाती है और जो टेडी बेयर होता है उसको स्कैन करते हैं तो वो एक नैनी रोबोट होता है। उस रोबोट की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी और वो बहुत बेहतरीन थी और इनकी टेक्नोलॉजी आजकल वैसी नहीं थी। तो वो सोचते हैं कि ये कहाँ से आया होगा, तो वो बच्चों को पूछने लगते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं कि हमें एक बॉक्स मिला था और उसमें ये सब था। तो वो लोग मानते ही नहीं हैं और वो बाद में वो बॉक्स को मंगाते हैं। तो बच्चों से बातचीत होती रहती है और वो कुछ बता रहे होते हैं, कुछ छुपा रहे होते हैं और बच्चे बहुत घबरा रहे होते हैं और डर रहे होते हैं। और वो छोटी लड़की तो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तो वो उनको पूछताछ करके साइंटिस्ट और पुलिस वाले उनको एक साइड में बिठा देते हैं और सोचते हैं कि ये लोग अकेले में क्या करेंगे, ये चेक करेंगे, इसीलिए सभी को अलग अलग कमरों में सुलाते हैं और उनके रूम में कैमरास वगैरह लगाए होते हैं। तब वो देखते हैं कि ये जो दोनों भाई बहन हैं इनके पास ना कोई फ़ोन है ना कुछ है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से दीवार के उधर होता है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत से बात कर रहे होते हैं, अपनी मैजिकल पावर से। तो ये पूछते हैं कि ये कैसे बात कर रहे थे। तो दूसरे दिन वो उनको कुछ भी नहीं बताते और वो वहाँ से एस्केप हो जाते हैं और अपनी चीज़ें लेके और अपने भाई को लेके वो दोनों भाई बहन निकल जाते हैं। और अपनी ताकत से, दिमाग से वो अपने टीचर को बोलता है कि हमारी हेल्प करने के लिए आ जाओ। तो उसको सपने में ऐसा सुनाई देता है कि वो बुला रहे हैं हेल्प के लिए। तो वो टीचर उठ के साइंस टीचर उठ के वो चला जाता है और वो उसको वहाँ से लेता है और वो देखता है कि ये क्या चीज़ है। तो फिर वो जो डिवाइस है वो ओपन करते हैं और उसको पत्थर को घुमाते हैं तो वो पोर्टल ओपन हो जाता है। पोर्टल ओपन होने के बाद वो जो सारी चीज़ें जो वहाँ बक्से में आई थी वो सारी चीज़ों को उसमें वापस रख देते हैं। और रखने के बाद वो साइंटिस्ट के पास वापस आ जाता है जो साइंटिस्ट को पहले दिखाया था। और वो साइंटिस्ट इतना खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने इतनी बार इतनी चीज़ें पास्ट में भेजी लेकिन ये पहली चीज़ है जो वापस आई है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होके उसको खुशी के आंसू आने लगते हैं। और हमें पता चलता है कि वो एक साइंटिस्ट है जो उसने पास्ट में ऐसे रोबोट बना बना के भेजे थे, लेकिन वो वापस कोई भी नहीं आया, लेकिन यही वापस आया है। वो आगे के बारे में बताना चाहता था, जो दुनिया ख़त्म होने वाली थी और मुसीबतें जो आने वाली थी, ये सब के बारे में वो बताना चाहता था। और इतने में ही एक सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की जो बच्चों को कहानी सुना रही होती है, तो वो कहती है ये मेरी कहानी है, ये मेरे साथ ही बीता है, मैं और मेरे भाई के साथ ही बीता है, वो दोनों हम ही थे जो ये सब हुआ हमारे साथ। इतना कहते ही मूवी ख़त्म हो जाती।